Now welcome to class 10th students, and once again I am with the history chapter, the rise of nationalism in Europe. बच्चों, लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिवोल्यूशनरीज थे, फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज, उन्होंने कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए थे जिससे लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन सके। यहाँ तक कि जब भी नेशनलिज्म यानी वो गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी गई थी वो समाप्त हो गया था और नेपोलियन जब एक डिक्टेटर के रूप में आया तो उसने जो मोनार्की का सिस्टम था वो नहीं अपनाया, बल्कि उसने कुछ ऐसे सुधार किए, कुछ रिफॉर्म्स उसने किए जो बिल्कुल रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जैसा ही मिलता था। ये बातें जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। नेपोलियन निश्चित रूप से उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने बहुत कुछ ऐसी सिद्धांत, ऐसे प्रिंसिपल्स लागू किए थे जो रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल पर ही आधारित थे। जैसे 1804 में जो सिविल कोड नेपोलियन ने बनाया, उसके थ्रू उसने बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस थे, चाहे नोबल्स के या फिर क्लर्जीज के, उसको उसने पूरी तरह से समाप्त किया। यहां पर साफ साफ दिखता है, द सिविल कोड ऑफ 1804 डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, और उसकी जगह पे इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून की निगाह में सबको समान उसने समझा, एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। अगली चीज जो उसने किया, उसने फ्रांस के अलावा जिस भी यूरोपियन इलाके पर अपना कब्जा किया, लाइक स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, देयर आल्सो नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। जो किसान लोग थे उनको, जो वो बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ या फिर चर्च में वो जो मजदूरों जैसा, गुलामों जैसा, सर्फडम जैसा जो काम करते थे, उससे उसने आजादी दिलाई, और जो भी उनके ऊपर ड्यूज बाकी था उसको उसने समाप्त कर दिया। अगला चीज जो बहुत ही टफ रिस्ट्रिक्शंस मार्केट में पाए जाते थे, उसको भी नेपोलियन ने समाप्त किया, जिससे कि सामानों का एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना आसान हो सके। इसलिए बिजनेसमैन और स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे, they began to realize that the uniform laws, standardized weights and measures and common national currency, जो उसने पूरे अपने 39 स्टेट्स उसने जीते थे और उसमें कई करेंसीज को घटा करके उसने मात्र 2 करेंसी कर दिया था। इसकी वजह से they thought that this system would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। यानी बहुत से ऐसी चीज थी नेपोलियन के द्वारा की गई थी जिसकी वजह से पीजेंट्स, बिजनेसमैन, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, सर्वेंट्स, आर्टिसंस, इन सब को जीवन में इसने जीवन को आसान बनाया। इसलिए ये नेपोलियन के द्वारा किया गया सुधार, जो रिफॉर्म्स है, वो भी जानना बहुत आवश्यक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।